दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञान, अर्थात जिसके पास विश्वास होता है वही ज्ञान को प्राप्त होता है। वही उपनिषद का कहना है कि श्रद्धा विनदते वसु, अर्थात श्रद्धावान व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त होता है। यानी गीता और उपनिषद दोनों में इस बात का उल्लेख है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य के प्रति आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, अन्यथा वो कार्य आपको मनचाहा फल नहीं देता। ठीक वैसे ही ज्ञान की प्राप्ति के लिए उस गुरु के प्रति श्रद्धा जरूर रखनी चाहिए जो आपको ज्ञान देता है। गीता में भगवान कृष्ण कहें कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान जो है ज्ञान को प्राप्त होता है। और उपनिषद कहता है श्रद्धा विदंते वसु, श्रद्धावान जो है ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। दोनों में थोड़ा अंतर है। श्रद्धावान कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त होता है। श्रद्धा वित्ते वसु, उपनिषद कहता है श्रद्धावान ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। एकलव्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यह कृष्ण एकलव्य का समय का है, इसलिए उसी समय का मैं दे रहा हूं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम गीता में। एकलव्य जो है शिक्षा लेने के लिए, आप सब इस कथा को जानते हैं इसलिए कथा को बहुत मैं विस्तार नहीं दूंगा, केवल इशारा करूंगा। एकलव्य जो है द्रोणाचार्य के पढ़ने के लिए गया। आज भी जो गुरुग्राम नाम फिर रखा गया, गुरुग्राम, गुड़गांव को ही गुरुग्राम कहा गया, और द्रोणाचार्य की वहां मूर्ति है आज भी। दिल्ली के नजदीक गुड़गांव, जो आप नाम सुना है ना, गुड़गांव, वह गुरुग्राम। मैंने द्रोणाचार्य वहां रहते थे, और द्रोणाचार्य की जो मूर्ति बनी है विशाल, वहां पर जो विद्यार्थी रहकर पढ़ता है वो फेल हो जाता है। आज के मैंने सानिध्य में मैं वहां सुना हूं जो, लेकिन हम श्रद्धावान पर कह रहे हैं। वो एकलव्य जो है द्रोणाचार्य के यहाँ पढ़ने जाता है। द्रोणाचार्य ने कह दिया कि नहीं, मैं केवल क्षत्रिय कुमारों को ही पढ़ाई शिक्षा देता हूं, तुम भील बुआए हो, भील पुत्र हो, इसे तुमको शिक्षा मैं नहीं दे सकता। लेकिन वह भील बुआ एकलव्य अपने हृदय में बसा लिया कि नहीं, मेरे गुरु यही है। एक तरफा हम बता रहे हैं प्रेम होना चाहिए, एक तरफा। परमात्मा से, गुरु से, गोविंद से एक तरफा प्रेम होता है, वो फल देने लगता है। लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं दो तरफा होने का। दो तरफा हो जाए तो और अच्छा। वह एकलव्य जो है जंगल में भील का लड़का था, जंगल में आया, नदी से मिट्टी निकाला और गुरु जी की प्रतिमा आपने बना लिया, एक पेड़ के नीचे झोपड़ी डाल दिया। कोई मंत्र तंत्र जानता नहीं था, चूना लाया कहीं से, फिर पोत दिया सफेद रंग में। दाढ़ी गुरु जी का सफेद था, सफेद हो गए सब। और वह जो है बड़े श्रद्धा से, कोई मंत्र तंत्र नहीं जानता था, साष्टांग प्रणाम करता था, ध्यान करता था, गुरु जी में त्राटक करता था, और अपने आप त्राटक कर कहता, हे गुरुदेव मुझे अब आदेश दीजिए, मैं तीर चलाऊं। और वह गुरु जो है उनके श्रद्धावश बोलता था तीर चलाओ। और एकलव्य जो है धीरे 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 वह तीर चलाने में प्रांगत हो गया। उसकी प्रांगता की पोल जब खुली, जबकि द्रोणाचार्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि देने जा रहे थे अर्जुन को, उसके पहले वो कहे कि चलो तुम लोग जंगल में घूमने, देख लेते हैं कुछ शिकार होगा या कुछ अंतिम, तुम जंगल में जरा घूम लो, देखो जंगली जरा जीव जानवर को शिकार करो। अपने शिष्यों को लेकर आ रहे थे, पांचों पांडवों को लेकर आ रहे थे। आगे आगे अग्रगामी कुत्ता छोड़े थे, कुत्ता पता लगाता है ना, आगे आगे कुत्ता आगे जाकर के दौड़ कर लौट कर आया तो उस कुत्ते के मुंह में बाण भरा हुआ था। ये आप लोग सुना होगा, बाण भरा हुआ था। जब द्रोणाचार्य देखे कुत्ते के मुंह में बाण भरा हुआ है, बोल नहीं पा रहा है, द्रोणाचार्य अवाक रह गए। और अर्जुन जो है अब द्रोणाचार्य का मुंह देख रहा है, द्रोणाचार्य अर्जुन का मुंह देख रहे हैं, वीर वीर की भाषा पहचान रहा है।
मैं तो अर्जुन पूछ रहा है कि कहीं कला सिखाए नहीं। इस कुत्ते में का मुंह खोल करके दो आदमी बाण ढुकाया नहीं सकता है। कुत्ता का मुंह खोलकर प्रवेश करने देगा बाण? लेकिन यह इतना कोई धनुर्धार है कि कुत्ता के मुंह में बाण मारा है, कुत्ते को चोट भी नहीं लगी है, कुत्ते के मुंह से खून भी नहीं निकल रहा है और बाण से मुंह इसका भर गया है और यह बोलना बंद कर दिया। ये तो गजब धनुर्धर है। अर्जुन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, द्रोणाचार्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। द्रोणाचार्य से भी कोई विद्वान आदमी है? द्रोणाचार्य कहे कि ठीक, कुत्ते से कहे कि तुम चलो उस तरफ जिधर तुमको जो बाण मारा। देख रहे हैं कि वहां द्रोणाचार्य की मूर्ति बनी है। अर्जुन फिर कभी उस मूर्ति पर देख रहा है, कभी द्रोणाचार्य को देख रहा है। द्रोणाचार्य फिर समझ गए कि तो प्रश्नवाचक चिन्ह हम पर लग गया। मैं छिप कर भी किसी को पढ़ाता हूं, मैं तो केवल राजकुमारों को पढ़ाता हूं। ये तो स्पष्ट है भील बुआ है। द्रोणाचार्य कुछ नहीं किए, जा करके वो लड़का साष्टांग प्रणाम करके अपना शाम का विद्यालय बंद कर रहा था, साष्टांग प्रणाम करता। द्रोणाचार्य जो है द्रोण के मूर्ति के पीछे जाकर खड़े हो गए। जब वो एकलव्य जो है प्रणाम करके खड़ा हुआ, अपना धनुष बाण उठाने लगा, देख रहा है कि तो प्रत्यक्ष द्रोणाचार्य खड़े हैं। फिर प्रणाम किया, कहा कि मेरी धनुर्विद्या पूर्ण हो गई गुरुदेव, आपका दर्शन हो गया। श्रद्धावान लभते ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर पूछो कैसे प्राप्त कर लिया? यदि गुरु भी नहीं चाहे तुम पर, गुरु पर अटूट श्रद्धा है, तो प्राप्त कर लोगे। कैसे प्राप्त कर लोगे? यह बात थोड़ा समझने सीक्रेट साइंस है। जब आप अटूट श्रद्धा है, गुरु को जो अज्ञात शॉल है आपकी श्रद्धा खींच लाएगी, और गुरु के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है वह आप में प्रकट हो जाएगी। जा पर जाकर सत्य स्नेहु, सोई ताय मिलहि नहीं कछु संदेह। असल बात है सत्य का। जिस पर जाकर सत्य है, स्नेह, प्रेम, श्रद्धा की बात, वो उसे मिल ही जाएगा। सत्य श्रद्धा होना चाहिए। कैसे? सुनिश्चय सत्य आशीष हमारी, सत्य ना, फिर आ गया सुनिश्चय सत्य आशीष हमारी, पूजई मनोकामना तुम्हारी। चूंकि यहां पर भी सत्य है, सच्चिता का जो है प्रेम राम से सत्य है, इसलिए उमा उन्हें सत्य आशीर्वाद दी। खसी माल मूरस मुस्कानी, रामायण आप लोग है पढ़ा होगा, मैं तो सुन लिया हूं इधर उधर। खसी माल मूरत मुस्कानी, जब आप किसी साधु को, महात्मा को मंदिर में जाते हो, माला प्रेम से श्रद्धा से पहनाते हो, माला खसक जाता है तो समझो को आशीर्वाद हो गया। वहां खसी माल, सीता जी ने माला पहनाई और गिर गया, और मूरत जो है मुस्कुराने लगी। कहे कि मूरत भी मुस्कुराती है, मूरत मुस्कुराती है। आप में श्रद्धा है तो मुस्कुरा दी। खसी माल मूरत मुस्कुरा, और फिर उस मूरत से भी निकल गया आवाज, सुनिश्चय सत्य अशेष हमारी। तुम भी सत्य हो, राम भी सत्य है। राम ही नारायण है, तुम नारायणी हो, दोनों सत्य है। इसलिए दोनों का श्रद्धा भी सत्य है। इसलिए मेरे मुंह से न्यास आशीर्वाद निकल गया। क्या निकला? सुन से सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मनोकामना तुम्हारी। सीता जान गई। हम लोग जब जन्म लेते हैं तो पूर्व जन्म की स्मृतियां भूल जाते हैं, केवल मनुष्य भूलता है। और पशुओं में जो आप लोग सिक्स सेंस कहते हैं रहता है। 5000 टाइप का सुगंध कुत्ता स्मेल रखता है अपने मस्तिष्क में, और किसी कपड़ा सूंघ करके वो पहुंच जाता है उस कल्प्रिट के। 5000 टाइप का गंध उसमें रहता है, डिटेक्ट करने की कैपेसिटी। मनुष्य में क्यों नहीं है? मनुष्य इतने अपने बुद्धि चलाता है वह भूल जाता है, अपने पूर्व जन्म का भी भूल जाता है, इस जन्म का भी भूल जाता है, कल छल बल में भूल जाता है।
तथा कथित संसार में पद पैसा प्रतिष्ठा में सब भूल जाता है। आपसे ज्यादा, हम लोगों से ज्यादा जंगली लोगों में सिक्स सेंस होता है। तूफान आने से पहले जान जाते हैं, हट जाते हैं, पशु पक्षी सब हट जाता है, केवल आदमी बुद्धिजीवी मारे जाते हैं। तो चलो, श्रद्धावान लभते ज्ञान। एकलव्य श्रद्धा था और द्रोणाचार्य जिस विद्या को नहीं भी जानते हैं, उनके अंतर्मन में रहा होगा, वह भी खींच कर वह जान गया। श्रद्धावान लभ प्राप्त कर लिया ना, अर्जुन नहीं प्राप्त किया। वहीं जो है श्रद्धा बिल्कुल नहीं था, दुर्योधन एकदम नहीं प्राप्त किया। दुर्योधन भी तो उसी गुरु का चेष्टा, एकदम नहीं प्राप्त किया। वो जबरदस्ती करता है कि हमारे ही पैसा से आप पल रहे हो द्रोणाचार्य जी, और कुछ छिप कर अर्जुन को अलग से ज्ञान देते हैं। भरी सभा में द्रोणाचार्य को धृतराष्ट्र डांट पिलाता कि हमारे ही अन्न पर पल रहे हो, अब दो तरफा ज्ञान देते हो। तो इसे क्या ज्ञान मिल जाएगा? हम लोग भी ट्यूटर रख करके यही करते। हमारे यहाँ गुरु और शिष्य की परंपरा खत्म हो रही है। एक तो छोटी सी बात आप लोगों को मैं कहूं, सच बात, इसको सुनना, सच बात। मैं एक दिन अपने दिल्ली आश्रम में था, एक आदमी आया, प्रोफेसर साहब का उम्र का, साष्टांग प्रणाम किया, फिर बैठा, अकेले था मंदिर में, जो दिखता है मंदिर। मैं फिर पूछा कि आपका परिचय? कहा कि मैं पंडित गंगाधर मिश्र विमल, कजन विद्वान लो नाम सुने होंगे। मैं सुना था, चौंक गया। सैकड़ों किताब लिखे हैं, एक आध दर्जन किताब मैं उनका जरूर देखा हो। मैं चौंक गया। आप विमल मिश्र? हाँ। अरे आपकी तो सैकड़ों किताबें हमने देखा है, आप दर्जनों तो मैं पढ़ा हूं। कहा कि जी हाँ। आप जेएनयू के हिंदी के हेड थे? जी हाँ। अभी भारत सरकार के हिंदी के डायरेक्टर हैं? जी हाँ। मैं बोल गया अपने से एक तरफा। कहा कि हमारे यहाँ कैसे आए? लेकिन आप लोग की भी मैं एक बता दूं भूमिका में, पढ़ने और पढ़ाने वाले सब नास्तिक होते हैं। ये तो जानते हैं कि नहीं आप प्रोफेसर साहब? नास्तिक होते हैं। नास्तिक की फैक्ट्री है। पंडित गंगाधर मिश्र विमल अद्भुत विद्वान है। वो आकर कहे कि हमारा रामायण किताब जो छपी थी, देखे कि यहाँ पर हमारा भी किताब छपता है, आपका किताब है कहाँ? यदि इसकी पांडुलिपि मिल गई रहती तो मैं अपने नाम से छपवा देता, आप करोड़ों रुपया कमा लेता, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने तो बड़ी वैज्ञानिक की किताब लिखा है। हमने कहा लेकिन आप इसके लिए नहीं आए कैसे? ये तो बताइए। तो कहे कि गुरु जी बता रहे हैं। देखो, अपने पर सब नास्तिकता खत्म हो जाती है। हो सकता है वो सुनते हो, रिटायर्ड कर गए, हो सकता है सुनते हो, हमारी बात सुनते भी हैं। खास करके आजकल जो मैं बोल रहा हूं अष्टावक्र गीता पर, वह ज्यादा सुनते हैं लोग, विद्वान लोग तथा। तू कहे गुरु जी हमको एक ही लड़का है। हमने कहा हाँ। वह लड़का अमेरिका चला गया, और मैं ब्राह्मण। हमने कहा हम तुम्हारे नाम से ही जानता हूँ, तुम्हारे परिचय जानता हूँ, आगे बताओ। हम ये अकेले कैसे आया? गाड़ी मेरी उधर खड़ी है और लोग हैं। तो आपका किताब छपा, आपका परिचय भी देखा, आपका एक यंत्र मंत्र रहस्य किताब मैं देखा, जो पब्लिशर छपा हुआ बहुत विद्वान है, आप नहीं जानते हैं उसको, प्रभाकर, वो बहुत विद्वान है। आपकी बड़ी प्रशंसा किया। अच्छा, एक पुलिस कमिश्नर यहाँ है, वो भी आपके बारे में बड़ी प्रशंसा की। हमने कहा अच्छा, बड़ा उच्च स्तरीय एक पता लगा कर आया है, अब बताओ। कहा कि एक ही लड़का है। फिर आ गया लड़का, अमेरिका में चला गया शिक्षा दीक्षा पाकर, जेएनयू से, वहीं शादी कर लिया, वहीं रह गया। हमने बड़े अच्छा हो गया। अच्छा तो हो गया गुरुजी, आगे कुछ सुन लीजिए। हमने कहो हमारी पत्नी जो है देहाती है, आप ब्राह्मणी है, अब हमको चप्पल से मारती है। आपसे मैं सच कह रहा हूं, किसी से कहूंगा नहीं।
अभी सुनते होंगे गुरु जी भेद खोल रहे हैं। चप्पल से मारती है कि हाँ जी घर में प्रवेश करती हूँ चप्पल वानी का ठंड से मारती है, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, हाथ जोड़ को चुप लगा जाता। क्यों? कहती कि तू नास्तिक है, तुम्हारी नास्तिकता से हमारा लड़का जो है विदेश चला गया, हम तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अपने लड़के के साथ रहूंगी, हमारा लड़का बुलाओ नहीं तुमको मारूंगी। रोज मारती है, रोज मैं मार खाता हूँ। बहुत साइकोलॉजिस्ट से देखा है, वो लोग कह रहे हैं कि पागल हो गई है, कोई चमत्कार होगा तो ठीक होगा। आपके लिए आए हैं, चमत्कार कर दीजिए। ये चमत्कार तू मानता है करना, यदि हम चमत्कार कर ही देंगे तू मानेगा? कहा कि अकेले में मानेंगे। आपको हम साष्टांग प्रणाम किए ना, तो हाँ अकेले में ना किए, पब्लिकली नहीं करेंगे। पब्लिकली हम नमस्कार करेंगे ना, गुड मॉर्निंग करेंगे ना, गुड इवनिंग कहेंगे ना। अच्छा तुम इतने बड़े विद्वानों को सोचते हो। यदि आपकी श्रद्धा में सत्यता है तो आपके द्वारा मूर्ति पर पहनाई गई माला को भी परमात्मा भेंट के स्वरूप में स्वीकार कर लेंगे। वहीं जब आपकी श्रद्धा सिर्फ दिखावे के लिए होगी तो आपके सामने प्रकट हुए साक्षात परमात्मा से भी आपको आशीर्वाद मिलना मुश्किल हो जाएगा। एकलव्य जो है जंगल में भील का लड़का था, जंगल में आया, नदी से मिट्टी निकाला और गुरु जी की प्रतिमा आपने बना लिया, एक पेड़ के नीचे झोपड़ी डाल दिया। कोई मंत्र तंत्र जानता नहीं था, चूना लाया कहीं से, फिर पोत दिया सफेद रंग में, दाढ़ी गुरु जी का सफेद था, सफेद हो गया। और वह जो है बड़े श्रद्धा से, कोई मंत्र तंत्र नहीं जानता था, साष्टांग प्रणाम करता था, ध्यान करता था, गुरु जी में त्राटक करता था और अपने आप त्राटक कर कहता, हे गुरुदेव मुझे अब आदेश दीजिए मैं तीर चलाऊं। और वह गुरु जो है उनके श्रद्धावश बोलता था तीर चलाओ। और एकलव्य जो है धीरे 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 वह तीर चलाने में प्रांगत हो गया। उसकी प्रांगता कि पोल जब खुली, जबकि द्रोणाचार्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि देने जा रहे थे अर्जुन को, उसके पहले वो कहे कि चलो तुम लोग जंगल में घूमने, देख लेते हैं कुछ शिकार होगा या कुछ अंतिम, तुम जंगल में जरा घूम लो, देखो जंगली जरा जीव जानवर को शिकार करो। अपने शिष्यों को लेकर आ रहे थे, पांचों पांडवों को लेकर आ रहे थे। आगे आगे अग्रगामी कुत्ता छोड़े थे, कुत्ता पता लगाता है ना, आगे आगे कुत्ता आगे जाकर के दौड़ कर लौट कर आया तो उस कुत्ते के मुंह में बाण भरा हुआ था। ये आप लोग सुना होगा, बाण भरा हुआ था। जब द्रोणाचार्य देखे कुत्ते के मुंह में बाण भरा हुआ है, बोल नहीं पा रहा है, द्रोणाचार्य अवाक रह गए। और अर्जुन जो है अब द्रोणाचार्य का मुंह देख रहा है, द्रोणाचार्य अर्जुन का मुंह देख रहे हैं, वीर वीर की भाषा पहचान रहा है। मैं अर्जुन पूछ रहा है कि तो कहीं कला सिखाए नहीं? इस कुत्ते में का मुंह खोल करके दो आदमी बाण ढुकाया नहीं सकता है। कुत्ता का मुंह खोलकर प्रवेश करने देगा बाण? लेकिन ये इतना कोई धनुर्धार है, कुत्ता के मुंह में बाण मारा है, कुत्ते को चोट भी नहीं लगी है, कुत्ते के मुंह से खून भी नहीं निकल रहा है और बाण से मुंह इसका भर गया है और यह बोलना बंद कर दिया। ये तो गजब धनुर्धर है। अर्जुन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, द्रोणाचार्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। द्रोणाचार्य से भी कोई विद्वान आदमी है? द्रोणाचार्य कहे कि ठीक, कुत्ते से कहे कि तुम चलो उस तरफ जिधर तुमको जो बाण मारा। देख रहे हैं कि वहां द्रोणाचार्य की मूर्ति बनी। अर्जुन फिर कभी उस मूर्ति पर देख रहा है, कभी द्रोणाचार्य को देख रहा है। द्रोणाचार्य फिर समझ गए कि तो प्रश्नवाचक चिन्ह हम पर लग गया। मैं छिप कर भी किसी को पढ़ाता हूं, मैं तो केवल राजकुमारों को पढ़ाता हूं, ये तो स्पष्ट है भील बुआ है। द्रोणाचार्य कुछ नहीं किए, जा करके वो लड़का साष्टांग प्रणाम करके अपना शाम का विद्यालय बंद कर रहा था, साष्टांग प्रणाम करता। द्रोणाचार्य जो है द्रोण के मूर्ति के पीछे जाकर खड़े हो गए। जब वो एकलव्य जो है प्रणाम करके खड़ा हुआ, अपना धनुष बाण उठाने लगा, देख रहा है कि तो प्रत्यक्ष द्रोणाचार्य खड़े हैं। फिर प्रणाम किया, कहा कि मेरी धनुर्विद्या पूर्ण हो गई गुरुदेव, आपका दर्शन हो गया।
श्रद्धावान लभते ज्ञान। प्राप्त कर लिया। फिर पूछो कैसे प्राप्त कर लिया? यदि गुरु भी नहीं चाहे तुम पर, गुरु पर अटूट श्रद्धा है, तो प्राप्त कर लोगे। कैसे प्राप्त कर लोगे? यह बात थोड़ा समझने, सीक्रेट साइंस है। जब आप अटूट श्रद्धा है, गुरु को जो अज्ञात शॉल है आपकी श्रद्धा खींच लाएगी, और गुरु के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है वह आप में प्रकट हो जाएगी। जा पर जाकर सत्य स्नेहु, सोई ताय मिलाई नहीं कछु संदेह। असल बात है सत्य का। जिस पर जाकर सत्य है, स्नेह, प्रेम, श्रद्धा, श्रद्धा की बात, वो उसे मिल ही जाएगा। सत्य श्रद्धा होना चाहिए। कैसे? सुनिश्चय सत्य आशीष हमारी, सत्य ना, फिर आ गया सुनिश्चय सत्य आशीष हमारी, पूजाई मनोकामना तुम्हारी। चूंकि यहां पर भी सत्य है, सच्चिता का जो है प्रेम राम से सत्य है, इसलिए उमा उन्हें सत्य आशीर्वाद दी। खसी माल मूरस मुस्कानी, रामायण आप लोग है पढ़ा होगा, मैं तो सुन लिया हूं इधर उधर। खसी माल मूरत मुस्कानी, जब आप किसी साधु को, महात्मा को मंदिर में जाते हो, माला प्रेम से श्रद्धा से पहनाते हो, माला खसक जाता है तो समझो को आशीर्वाद हो गया। वहां खसी माल, सीता जी ने माला पहनाई और गिर गया, और मूरत जो है मुस्कुराने लगी। कहे कि मूरत भी मुस्कुराती है, मूरत मुस्कुराती है। आप में श्रद्धा है तो मुस्कुराती। खसी माल मूरत मुस्कुरा, और फिर उस मूरत से निकल गया आवाज, सुनिश्चय सत्य अशेष हमारी। तुम भी सत्य हो, राम भी सत्य है। राम ही नारायण है, तुम नारायणी हो, दोनों सत्य है। इसलिए दोनों का श्रद्धा भी सत्य है। इसलिए मेरे मुंह से न्यास आशीर्वाद निकल गया। क्या निकला? सुनिश्चय सत्य अशेष हमारी, पूजा ही मनोकामना तुम्हारी। तो दोस्तों, यह गीता और उपनिषद में लिखी उन बातों की व्याख्या है जो किसी भी व्यक्ति के अंदर मौजूद श्रद्धा और अटूट विश्वास को दर्शाती है। ऐसी ही गुरु के सुखमय उपदेशों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।